उपासना परमेश्वर के तरीके से ही होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल अच्छे इरादे ही परमेश्वर के लिए पर्याप्त है? क्या ये संभव है कि सच्ची लगने वाली उपासना भी गलत हो सकती है? नादाब और अबीहू साधारण लोग नहीं थे। वे हारून के पुत्र थे। वे परमेश्वर द्वारा चुने हुए याजक थे। वे वेदी को जानते थे। वे विधियों को समझते थे। उन्होंने यहोवा की महिमा को देखा था। फिर भी एक दिन उन्होंने एक भयानक गलती कर दी। बाइबल कहती है, हारून के पुत्र नादाब और अबीहू ने अपने अपने धूपदान लिए, उनमें आग डालकर उस पर धूप चढ़ाई और यहोवा के सामने पराई आग चढ़ाई, जिसकी आज्ञा उसने उन्हें नहीं दी थी। तब यहोवा के सामने से आग निकली और उन्हें भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही थी, जो मेरे निकट आते हैं उनके द्वारा मैं पवित्र ठहरूंगा और सारी प्रजा के सामने मेरी महिमा होगी। और हारून चुप रहा। वे परमेश्वर को ठुकराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे अब भी उपासना ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के तरीके के बजाय अपना तरीका चुना। उन्होंने ऐसी उपासना चढ़ाई जिसकी परमेश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दी थी। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी परमेश्वर की सेवा अपनी शर्तों पर करने की कोशिश की है? ये कहानी हमें एक गंभीर सीख देती है। परमेश्वर भावनाओं से अधिक आज्ञाकारिता को महत्व देता है। वो रचनात्मकता से अधिक आदर चाहता है। वो ऐसे हृदय चाहता है जो उसके वचन का पालन करें, न कि अपने नियम गढ़े। सच्ची उपासना वो नहीं है जो हमें अच्छा महसूस कराए। सच्ची उपासना वह है जो परमेश्वर को आदर दे। परमेश्वर उपासना को इसलिए अस्वीकार नहीं करता कि उसमें जोश की कमी है। वो उसे इसलिए अस्वीकार करता है क्योंकि उसमें आज्ञाकारिता की कमी होती है। पवित्रता के बिना जुनून उसे प्रसन्न नहीं करता। आज प्रश्न बहुत सरल है। क्या हम परमेश्वर की उपासना वैसे कर रहे हैं जैसे उसने कहा है, या हम विश्वास का अपना ही रूप चढ़ा रहे हैं? सच्ची उपासना एक नम्र हृदय से शुरू होती है, जो परमेश्वर की सुनता है और उसकी आज्ञा मानता है। जब हम आदर और सत्य के साथ उसके पास आते हैं, तब हमारी उपासना उसकी दृष्टि में सुंदर बन जाती है।